हाँ तो बच्चों, इस वीडियो में कक्षा 10 का पहला चैप्टर आपका है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रसायन विज्ञान का पहला चैप्टर है, इसको हमको जानना है। तो सबसे पहले हमको इसमें ये जानना है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक है, तो रासायनिक अभिक्रिया का मतलब यह है, जैसे मान लीजिए हम कोई अभिक्रिया लिखते हैं, जैसे ये लिखा हमने सोडियम नाइट्राइट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और अभिक्रिया करके ये बनाते हैं HNO2 नाइट्रस अम्ल प्लस यहाँ पर बन गया सोडियम क्लोराइड NaCl। ऐसे अभिक्रिया हो गई है, हाइड्रोजन इसमें जुड़ गया। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या रासायनिक अभिक्रिया का मतलब है कि जिस अभिक्रिया में क्रियाकारक आपस में मिले और मिल करके क्रियाफल का निर्माण करें, और इसी अभिक्रिया को जब हम इस रूप में लिखेंगे तो इसको हम बोलते हैं रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में, किसी भी रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती हैं। ये एरो लगा हुआ है इसमें, और एरो के बाईं ओर जो चीज़ें लिखी होती हैं, ये चीज़ें हमारी होती हैं क्रियाकारक। क्रियाकारक का मतलब जो आपस में क्रिया करते हैं, तो यानी कि ये दोनों हमारे क्या हैं, क्रियाकारक हैं। क्रियाकारक, या इसको हम अभिकारक भी बोलते हैं। तो क्रियाकारक कौन कौन से हैं, जैसे ये है सोडियम और ये है नाइट्राइट, तो इसका नाम है सोडियम नाइट्राइट। सोडियम नाइट्राइट, और ये सोडियम नाइट्राइट जो है इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करता है। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और जब ये दोनों क्रिया करते हैं तो ये दोनों क्रिया करके इस क्रियाफल का निर्माण करते हैं। क्रियाफल जो तीर के दाईं ओर लिखा होगा वो हमारे क्या होंगे, क्रियाफल होंगे। तो क्रियाफल यहाँ कौन कौन से बने, ये हमारा बना HNO2, यानी कि ये हमारा है नाइट्रस अम्ल, और ये हमारा है सोडियम क्लोराइड NaCl, सोडियम क्लोराइड। ये हमारा रासायनिक समीकरण लिखा हुआ है। तो रासायनिक समीकरण में दो चीज़ें होती हैं, तीर के बाईं ओर जो चीज़ें लिखी होंगी वो क्रियाकारक होंगी, और ये क्रियाकारक जो है आपस में क्रिया करके क्रियाफल का निर्माण करते हैं। तो जो क्रियाफल है वो हमेशा तीर के दाईं ओर लिखा जाएगा। तो तीर के दाईं ओर जो लिखा जाएगा वो क्रियाफल है, और तीर के बाईं ओर जो लिखा जाएगा वो क्रियाकारक है। और कोई भी समीकरण लिखेंगे हम, तो वो समीकरण हमारा जो है संतुलित होना चाहिए। संतुलित का मतलब ये है कि इस तीर के दोनों तरफ, यानी कि बाईं ओर और दाईं ओर, सभी परमाणुओं की संख्या क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर कहा जाए कि इस समीकरण में तीर के इधर जो सोडियम लिखा हुआ है, तो सोडियम की संख्या कितनी है, 1। तो यहाँ पर भी सोडियम की संख्या कितनी है, 1। ये नाइट्रोजन कितना है, 1। तो यहाँ पर भी नाइट्रोजन कितना है, 1। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2। यहाँ पर भी ऑक्सीजन की संख्या हो गई 2। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 1। यहाँ पर भी हाइड्रोजन की संख्या 1, और Cl की संख्या कितनी है, 1, और यहाँ पर भी कितनी है, 1। तो किसी भी संतुलित रासायनिक समीकरण में तीर के बाईं ओर और दाईं ओर जो भी क्रियाकारक और क्रियाफल होंगे, उनमें परमाणुओं की संख्या बराबर होनी चाहिए। तो ये हमारा रासायनिक समीकरण है, और इस रासायनिक समीकरण को ये लिखने का हमारा ये तरीका है। क्रियाकारक को बाईं ओर लिखेंगे और क्रियाफल को हमेशा दाईं ओर लिखेंगे। अब इसमें हमको पढ़ना है इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रियाएं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं। तो सबसे पहले जैसे इसमें एक अभिक्रिया हमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ऑक्सीकरण को बोलते हैं अंग्रेजी में ऑक्सीडेशन, अपचयन को बोलते हैं रिडक्शन, और अभिक्रिया का मतलब रिएक्शन। तो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो ये ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया में दो शब्द यूज हो रहे हैं, एक ऑक्सीकरण शब्द यूज हो रहा है और एक अपचयन शब्द यूज हो रहा है। तो सबसे पहले हमको इन दोनों को अलग अलग जानना है कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसमें ऑक्सीकरण अभिक्रिया।
तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब यह है वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। मतलब ऑक्सीकरण अभिक्रिया का मतलब यह है कि वो रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई भी परमाणु अणु या आयन इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को त्यागता है, तो वो अभिक्रिया हमारी कहलाएगी ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे इसको पहचानेंगे कैसे? जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर लिख दिया जिंक और यहाँ से बन रहा है ये जिंक आयन Zn2+। जिंक से क्या बना? जिंक आयन। तो ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है या नहीं है? तो इसको पहचानने के लिए हम सबसे पहले सर्वप्रथम ये करते हैं कि ये तीर के इधर और इधर जो परमाणु लिखे हुए हैं इसकी संख्या को देखते हैं। तो यहाँ पर जिंक की संख्या कितनी है? 1। और यहाँ पर भी जिंक की संख्या कितनी है? 1 है, यानी कि ये संतुलित है। अगर ये संतुलित नहीं होगा तो इसको हम क्या करेंगे? पहले संतुलित करेंगे। लेकिन यहाँ पर दोनों तरफ जिंक की संख्या 1 है तो इसको हमको संतुलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर जो जिंक है इसके ऊपर ना तो प्लस लगा है ना तो माइनस लगा है, इसका मतलब इस पर आवेश कितना है? 0 आवेश है। और जो ये जिंक है, ये वाला जिंक तीर के दाईं ओर जो लिखा हुआ है, इस पर आवेश कितना है? 2 इकाई धन आवेश है, यानी कि यहाँ 2 इकाई धन आवेश है और यहाँ कुछ नहीं लिखा था, इसका मतलब इसके ऊपर आवेश कितना है? 0। तो अब यहाँ पर ये जो आवेश है ये 0 से कितना हो जा रहा है? 2+। तो 2+ हो जा रहा है। तो इस आवेश को बराबर करने के लिए हम इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे और इलेक्ट्रॉन उतने ही जोड़ेंगे जितने का यहाँ पर क्या हो? अंतर हो। जैसे यहाँ 0 है और यहाँ कितना? 2 है, अंतर कितने का? 2 का, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन हमको जोड़ देना है। इधर जोड़ देना है अथवा इधर जोड़ देना है, लेकिन उधर जोड़ना है जिधर जोड़ने पर इस आवेश की संख्या दोनों तरफ क्या हो जाए? बराबर हो जाए। तो अंतर 2 का है, तो अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जोड़ दिया जाए तो इस 2+ में से ये 2- क्या हो गया? घट गया। तो जब घट जाएगा 2+ में से 2- 2+ -2 तो ये कट जाएगा, आवेश कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ भी आवेश 0 हो गया और यहाँ भी आवेश 0 हो गया। तो इसका मतलब ये है कि इस अभिक्रिया में जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? त्यागा है। इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है? त्यागा है। त्यागने का मतलब यह है कि अगर इलेक्ट्रॉन तीर के दाईं ओर जुड़ेगा तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉनों को क्या कर रहा है? त्याग रहा है। तो इस अभिक्रिया में इसने क्या किया? 2 इलेक्ट्रॉनों को त्यागा, क्योंकि ये कहाँ जुड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन दाईं ओर, इसलिए ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया हमने आज पढ़ा। अब हमको कल इसमें का दूसरा पार्ट फिर जानेंगे हम अगले वीडियो में कि अपचयन अभिक्रिया किसे कहते हैं।